जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत पत्र लेखन। तो ये जो संस्कृत पत्र लेखन है ये क्लास 7 से लेके 10 तक आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये गेस पेपर बिल्कुल गेस किया हुआ क्वेश्चन है, यानी 99% ये चांस है कि आएगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक होता है जो प्रधानाध्यापक पर लिखा जाता है उसको अलग से लिखा जाता है, ठीक है। उसके फॉर्मेट अलग रहता है। लेकिन जो हम लोग मित्र के पास लिखेंगे, पिता के पास लिखेंगे, माता के पास लिखेंगे, तो या जो है भाई के पास लिखेंगे, तो उसका जो है फॉर्मेट अलग रहेगा, ठीक है। यानी दो फॉर्मेट रहता है। एक तो होता है कि जो दूसरे के यहाँ लिखते हैं, है ना। एक होता है कि अपने के यहाँ लिखते हैं, यानी अपने संबंधी के पास लिखते हैं। तो जो संबंधी के पास लिखते हैं वो बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है जिस तरह से आपको आज बताने जा रहे हैं। तो देखिए, फॉर्मेट जो है यहाँ पे लिखेंगे अपना जो है शुरू करेंगे लिखना, यानी पत्र का यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखें। तो मित्र को किस तरह से पत्र लिखेंगे, बिल्कुल जिस प्रकार से मित्र को लिखेंगे उसी प्रकार से माता पिता और जो है भाई के पास लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पे आप लोग को प्रिय मित्र लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है और यहाँ पे स्थान डालना है, ठीक है। ये न कि जो लेटर लिखा जाता है वो पत्र में प्रिंसिपल पर लिखा जाता है वो यहाँ पे डलाता है, दिनांक यहाँ पे डलाता है, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ याद रख लेना होगा कि स्थान यहाँ पे डलाएगा, दिनांक यहाँ पे डलाएगा, ठीक है। स्थान जहाँ से आप लोग लिख रहे हैं वहाँ का स्थान होना चाहिए और जौन दिन आप लोग वो दिन का डेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है भवतम मित्र, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना है। तो ये चीज़ जो अपना कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए घेर देते हैं आपको सामने ए और फिर इसके पास इतना अगर काम कर देते हैं बहुत बढ़िया से, यानी जिस स्थान पर लिखा हुआ है जौन स्थान पर अगर आप सेम लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का यहाँ से मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर पक्का ये चीज़ करने में। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी इसमें से भी 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा, यानी 4 नंबर पक्का आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले संस्कृत में समझिएगा, उसके बाद इसका ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी में, इसको हिंदी में भी लिखा हुआ था। आप लोग हिंदी और संस्कृत दोनों में बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र के पास लिखेंगे जो आप जिसके पास लिख रहे हैं, ठीक है, जिसके पास लिख रहे हैं लेटर उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए। फिर स्थान जहाँ से आप लोग लिख रहे हैं वहाँ का स्थान होना चाहिए, जिस दिन को लिखना रहे हैं उस दिन का डेट रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जिस मित्र के ठीक नीचे से यहाँ पे लिखा हुआ है सप्रेम, ठीक है। सप्रेम नमस्कार, यानी मित्र को हम लोग नमस्कार ही कर सकते हैं ना। तो मित्र को सप्रेम नमस्कार। उसके बाद हम लोग लिखेंगे किसके विषय पर कहा गया है, तो वार्षिक उत्सव के वर्णन करते हुए। देखिए, यहाँ पे लिखा है वार्षिक उत्सव, यानी जो वार्षिक जो परीक्षा होता है उसको उत्सव के रूप में क्या हो उसको वर्णन करते हुए ये पत्र को लिखना है। तो देखिए, बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। अध तव जो है पत्रम प्राप्तम, इसका मतलब हुआ अध मतलब आज जो है आज तुम्हारा तव, ठीक है। अध तव पत्रम प्राप्त, तो आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद लिखेंगे समाचार अयम यत गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिक उत्सव आसीत्। इसका मतलब हुआ कि समाचार, ठीक है, समाचार यह है कि पिछले सप्ताह में देखिए गते यानी पिछले सप्ताह में विद्यालय का, ठीक है, विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। क्या था? वार्षिक उत्सव था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा हो गया कि समाचार यह है कि पिछले सप्ताह विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। पहला कि आज ही तुम्हारा जो पत्र हुआ प्राप्त हुआ। उसके बाद लिखेंगे कि समाचार यह है कि पिछले सप्ताह विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। फिर माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम से मुख्य अतिथि आसीत्, यानी यहाँ पे कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम का मुख्य अतिथि थे। क्या थे? तो माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम था उसका मुख्य अतिथि थे। यहाँ पे इतना आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है?
आगे आप लोग ध्यान से देखिए, सह अस्माकम कार्यक्रम प्रशंसता। अब इसका मतलब हुआ कि वह, ठीक है, वह मतलब कौन, जो मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे, जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के आए थे, वह यानी वह हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा किए, ठीक है, क्या किए, प्रशंसा किए। तो यहाँ पे इतना हो गया कि वह हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा किए। उसके बाद है योगभव, ठीक है, छात्रभ्य पुरस्कारन यचते। इसका मतलब हुआ कि वह योग छात्र को, यानी जो योग था उस छात्र को पुरस्कार भी दिए, क्या किए, पुरस्कार भी दिए। इतना आप लोग ध्यान से देखिएगा। इतना आप लोग लिख लेने के बाद लास्ट में जो मित्र के पास लिखते हैं उनके माता पिता के, यानी चरणों स्पर्श करना है। मातृपितृ चरणों मम प्रणाम निवेदन येसु, यानी माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करना है, ठीक है, क्या करना है, निवेदन करना है। किसको कहना है, तो मित्र को कहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है भवताम मित्रम, यानी यहाँ पे नाम लिख देना है। जो आपका अपना नाम है वो अपना नाम लिखना है, इन्हें के मित्र के नाम लिखना है नहीं। जो ये पत्र लिख रहा है उनका नाम होना चाहिए, और जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ का स्थान होना चाहिए, और दिन, जिस दिन का हम लोग लिख रहे हैं। तो ये सारे चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलिए एक बार आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा। हिंदी में देखिए उसी चीज़ को ट्रांसलेट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी अर्थ। आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार यह है कि पिछले सप्ताह में विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वह हमारे कार्यक्रम को प्रशंसा किए और वह योग छात्र को पुरस्कार दिए। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करना, ठीक है। और उसके बाद आपका मित्र यहाँ पे नाम लिख देना है। अब देखिए ये सारे पत्र जो लिखवा रहे हैं, हम जितने भी पत्र देंगे, यानी 8 पत्र देंगे, ठीक है। 8 पत्र अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको जो है किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये 2 पत्र हो गया है। एक तो प्रिंसिपल के पास यानी प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए बताएं, और दूसरा ये बताए हैं किसके पास लिखने के लिए, तो मित्र के पास लिखने के लिए। उसके बाद आगे जो है बताएंगे। तो चलिए देखिए, अगर आप जो स्टूडेंट, देखिए प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश, देखिए ये 2 दिन के जगह पर कुछ भी हो सकता है, छुट्टी के दिन पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अवकाश जो मांगना है वो कई दिन के भी हो सकता है। तो देखिए किस तरह से ये पत्र लिखा गया है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।